डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रावर्सिंग पे न्यूमेरिकल्स की कि ट्रावर्सिंग में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स थे और हमारे पास क्लोजिंग एरर्स पे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो हम सबसे पहले ही न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टेबल गिवन बिलो, जो हमारे पास नीचे टेबल गिवन है उसमें क्या है कि लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ ए ट्रावर्स इज गिवन। मीन्स कि जो हमारे पास ट्रावर्स होता है उसमें क्या होती है कि ग्रुप ऑफ कनेक्टेड लाइंस होती हैं और उस लाइंस की लेंथ और बेयरिंग हमारे पास क्या होती है, मेजर करनी होती है और फिर हमें फाइंड करना होता है कहीं वहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें मेंशन है कि हमारे पास ट्रावर्स क्या है क्या और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उनकी लेंथ कितनी है और बेयरिंग कितनी है, हर एक लाइन की गिवन है। द लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ ए लाइन ई ए हैव बीन ओमिटेड। ओमिटेड मीन्स यहाँ आपको दिख रहा होगा ई ए लाइन के हमारे पास जो बेयरिंग है वो क्या है कि मिस हो गई है। हमने वहाँ पे जो भी गए थे रीडिंग लेने, वो रीडिंग लेते समय उन्होंने मिस कर दी है। अब यहाँ पे क्या करना है कि कैलकुलेट करना है कि लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ ए लाइन ई ए जो लाइन है हमारे पास, जिसकी हमारे पास कैलकुलेट करनी है। अब हम टेबल की तरफ जाते हैं। टेबल में हमें दिख रहा है एक हमारे पास 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम है लाइन का, दूसरा है लेंथ का, तीसरा बेयरिंग है। लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और बेयरिंग को हम थीटा से डिनोट करते हैं। हर एक लाइन की लेंथ पता है एक्सेप्ट ई ए लाइन की। ई ए लाइन की हमारे पास लेंथ भी नहीं पता है और उसकी बेयरिंग भी नहीं पता है, मीन्स एंगल भी नहीं पता है। ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो हमारे पास जो एरर्स की बात की थी, कौन से एरर की बात है, ये क्लोजिंग एरर की। ये क्लोजिंग एरर क्या होता है कि जितने भी लाइन्स हैं उनका समीशन ऑफ लेटीट्यूड का स्क्वायर और समीशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर को जब हम अंडर रूट में डालते हैं तो ये वैल्यू आती है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल लाइन का हमारे पास लेंथ जो हमारे पास है वो पता है कैपिटल एल और हमारे पास बेयरिंग थीटा पता है। तो हर एक लाइन के हमारे पास लेटीट्यूड भी निकल जाएगा और हमारे पास हर एक लाइन का डिपार्चर भी आसानी से मेजर हो सकता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो हमने क्या किया कि लेटीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला जो होता है एल कॉस थीटा वो मेजर किया और डिपार्चर मेजर करने के लिए जो फार्मूला होता है वो था एल साइन थीटा। तो सबसे पहले हम समीशन ऑफ लेटीट्यूड की बात करते हैं। समीशन मीन्स कि हमारे पास जितने भी लेटीट्यूड है उनका सम करना है। हमारे पास लाइंस कितनी है, 5, तो 5 इनकी अलग अलग लेंथ होगी। तो हमने 5 बार लेंथ लिख लिया। फॉर्मूला क्या है, एल कॉस थीटा। तो हमारे पास पहले के लिए क्या हो जाएगा, L1 कॉस थीटा 2 थीटा 1, दूसरे के लिए L2 कॉस थीटा 2, तीसरे के लिए L3 कॉस थीटा 3, सिमिलर L4 कॉस थीटा 4, L5 कॉस थीटा 5। यहाँ तक ये हमने फार्मूला लिख लिया। L1 मीन्स हमारे पास फर्स्ट लेंथ। फर्स्ट लेंथ कौन सी है, लाइन ए बी की। लेंथ कितनी है, 204 मीटर। लेंथ सारी की सारी किस में है, ऑलरेडी मीटर में है। और जो बेयरिंग है हमारे पास सिंगल थीटा ऑलरेडी है। तो हमारे पास यहाँ पे बेयरिंग है तो हमने L1 की वैल्यू लिख दी 204। थीटा 1 इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एंगल आएगा, अगर हमारे पास ये ए बी लाइन की लेंथ L1 है तो इसके साथ जो बेयरिंग आएगी, जो एंगल आएगा वो हमारे पास होगा थीटा 1। L1 पता चल गया, थीटा पता चल गया। सिमिलर L2 थीटा 2, L3 थीटा 3, L4 थीटा 4, L5 थीटा 5। तो ये सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें L5 में कोई स्पेस है हमारे पास, मीन्स यहाँ पे जो रीडिंग है वो मिसिंग है। तो हमने क्या किया, L5 को L5 ही रहने दिया और या फिर हम उसको स्मॉल l या फिर कैपिटल L एज्यूम कर लिए जो 5th वाली रीडिंग है। और थीटा की जगह हमने थीटा ही रखा क्योंकि वो चीज़ें हमें पता नहीं है। बाकी सबकी वैल्यू हमें पता है, 204 कॉस 87 डिग्री एंड 30 मिनट। सिमिलर हर एक वैल्यू हमने लिख दी और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास पूरी वैल्यू आ रही है वो आ रही 87 प्लस L कॉस थीटा। ये चीज़ें समझ आ गई। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, ये समीशन ऑफ लेटीट्यूड की वैल्यू आ रही है क्या, 87 प्लस L कॉस थीटा। और हमें पता है कि अगर क्लोजिंग एरर वहाँ पे नहीं होगा तो समीशन ऑफ लेटीट्यूड शुड बी 0। अगर ये टर्म्स 0 है तो हम L कॉस थीटा की जगह यहाँ पे इस टर्म्स को भेज दिए तो कितनी वैल्यू आ गई, -87। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो L कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -87। अब हम दूसरे टर्म्स पे चलते हैं, डिपार्चर की बात करते हैं। डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर जो डिपार्चर होता है वो क्या होता है, L साइन थीटा। ये होती है हमारे पास डिपार्चर की वैल्यू। अब हमारे पास 5 डिफरेंट लाइंस हैं तो 5 डिफरेंट एंगल्स भी होंगे। तो समीशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, समीशन ऑफ L साइन थीटा। मीन्स जितने भी समीशंस हैं वो सबका सम हो जाएगा। सिमिलर हमने क्या किया यहाँ पे, L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2, L3 साइन थीटा 3, L4 साइन थीटा 4, L5 साइन थीटा 5। 5 पे जो हमारे पास रीडिंग आ रही है 5th वाली, वो हमारे पास रीडिंग क्या है नहीं पता है तो हम L एज्यूम कर लेंगे और जो एंगल है वो थीटा एज्यूम कर लेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं।
अब अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो हमने क्या किया, सारी वैल्यू को पुट किया और उसके बाद जो हमने उसका क्या, एक तो हमारे पास एल साइन थीटा टर्म्स है जो अननोन है, बाकी सारी की रीडिंग हमारे पास ऑलरेडी पता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2.03, ये वैल्यू आ रही है और हमारे पास एल साइन थीटा प्लस में अवेलेबल ऑलरेडी है। अब हमारे पास क्लोजिंग एरर को रिमूव करने के लिए ये भी पता था कि समीशन ऑफ डिपार्चर शुड भी कितना होना चाहिए, 0 होना ही चाहिए, तभी वो क्या होगा, हमारे पास एरर रिमूव होगा। तो एल साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हमने इस साइड भेज दिया तो -2.03, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे पास ये चीज़ें टर्म्स दिखने को आ रही हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड दिख रहा है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है, एल कॉस थीटा और एल साइन दिख रहा है। हमने सेकंड में फर्स्ट से क्या किया, डिवाइड कर दिया, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। तो सेकंड क्या है, एल साइन थीटा और फर्स्ट क्या है, एल कॉस थीटा। तो एल साइन थीटा डिवाइड बाई एल कॉस थीटा मीन्स दोनों टर्म्स क्या हैं, एल से एल कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और इसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। वैल्यू में कितनी है, -2.03 और -87, दोनों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जब वैल्यू कट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.023। ये टर्म्स क्लियर हो गए। अगर टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास पता चल गई कि 0.023 है तो हम इसमें क्या करेंगे, टेन इनवर्स यूज करके थीटा की वैल्यू आसानी से मेजर कर लेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिग्री 20 मिनट्स। ये चीज़ें क्लियर हो गई, थीटा आ गई। अब जब हमारे पास थीटा यहाँ से पता चल गया तो हम उस थीटा को इस टेबल में लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है और नेक्स्ट इस थीटा की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, अगेन पुट कर देंगे और जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से हमें इस थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब थीटा की वैल्यू पता चल गई तो एज पर द क्वाड्रेंट, जब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो जो हमारे पास क्वाड्रेंट बन रहा है वो यहाँ पे डिफाइन है बाय द साइन ऑफ लेटीट्यूड एंड डिपार्चर। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में लेटीट्यूड कितना होता है, लेटीट्यूड हमारे पास नेगेटिव होता है और डिपार्चर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो कि हमारे पास कहाँ से पता चल रहा है, वैल्यू से पता चल रही है ये बातें। तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए जो हमारे पास एंगल आ रहा है उसमें 188 कर देंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकेंड हमारे पास ये होता है, थर्ड हमारे पास ये होता है। एंगल कहाँ से है, नॉर्थ से मेजर किया गया है तो नॉर्थ से 1 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, एंगल तो आ गया 1 डिग्री 20 मिनट, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में 188 कर देंगे। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 181 डिग्री 20 मिनट। ये चीज़ें क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका स्क्वायर करके और सेकेंड इक्वेशन है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिए। तो पहला लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों टर्म्स में एल स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे इनके स्क्वायर हो जाएंगे, इनके स्क्वायर होने के बाद इनकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे और एल स्क्वायर और इंटू 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू 1 मीन्स किधर, लेफ्ट साइड में केवल बचेगा एल स्क्वायर। लेफ्ट साइड में एल स्क्वायर बचा तो एल लेने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट निकाल देंगे। तो वैल्यू कितनी आ गई, 87.11 और यही हमारे उस ये लाइन जो मिसिंग लाइन थी उसकी लेंथ है और यही हमारे पास क्या है, उसका एंगल 181। दूसरे क्वेश्चन में हम बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेम प्रॉब्लम, लाइन है, लेंथ है और हमारे पास एंगल्स मेजर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी ई लाइन की जो रीडिंग है वो क्या है, मिसिंग है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला है समीशन ऑफ हमारे पास एल, समीशन ऑफ एल हमने निकाला लेटीट्यूड का समीशन, तो L1 cos थीटा 1 सिम प्लस L2 cos थीटा 2 प्लस L3 cos थीटा 3 प्लस फोर्थ के लिए L cos थीटा, हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, मिसिंग है तो लेंथ को L और एंगल को थीटा एज्यूम कर लिया। इसके बेसिस पे क्या किया हमने, आगे की वैल्यू लिख दी, प्लस L5 cos थीटा 5। जब ये सारी वैल्यू को सॉल्व करके पता चला तो ये पता चला इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 105.01 और जो फोर्थ वाला ये टर्म्स है L cos थीटा। एरर रिमूव करने के लिए समीशन ऑफ लेटीट्यूड शुड बी 0, तो ये वैल्यू अगर 0 होगी तो हम L cos थीटा को इधर भेज देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, मीन्स हमारे पास लेटीट्यूड कितना हो गया, माइनस। सिमिलर हमने क्या किया, समीशन ऑफ डिपार्चर मेजर किया। समीशन ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होता है, L sin थीटा, और अगर समीशन हो रहा है तो दोनों साइड क्या होगा, समीशन ऑफ L sin थीटा, मीन्स L1 sin थीटा 1, L2 sin थीटा 2, L3 sin थीटा 3, L4 sin थीटा 4 एंड L5 sin थीटा 5। ये सारी वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे लिख दी।
एल 4 साइन थीटा 4 की जगह एल, क्योंकि वहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी, एल लिख दिया और थीटा की वैल्यू थी थीटा, तो एल साइन थीटा हो गया। इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 121.56 प्लस एल साइन थीटा, और ये समीशन ऑफ डिपार्चर भी क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो एल साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई -121.56 आनी चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या किया कि सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। जब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड किया तो जो हमारे पास एंगल आ गया वो रिड्यूस बेरिंग में आ गया 49 डिग्री 70। अब इसको हमने 4 सेकंड बेरिंग में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू 188 करके उसमें 188 कर दिया। अब ये हमारे पास किस बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि एक लेटीट्यूड है एक डिपार्चर है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास रीडिंग दोनों पॉजिटिव होती है। जबकि यहाँ पे हमें ये क्लियरली मेंशन है कि जब दोनों का हमारे वैल्यू निगेटिव है, मीन्स हमारे पास लेटीट्यूड भी निगेटिव आ रहा है और हमारे पास डिपार्चर भी निगेटिव आ रहा है, तो दोनों निगेटिव कब किस क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये दोनों के दोनों निगेटिव सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। अब कंपास में थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ लाई करता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमें ये पता होता है कि ये डायरेक्शन है, राइट में ईस्ट होता है, नीचे हमारे पास साउथ होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है और ऊपर नॉर्थ होता है। तो हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0। इससे ऊपर हमारे पास लेटीट्यूड, हमारे पास जो एल की वैल्यू होती है लेटीट्यूड पॉजिटिव और यहाँ से नीचे नेगेटिव, मीन्स कहीं ना कहीं ये इन दोनों टर्म्स में आया होगा, वो हमारे पास लेटीट्यूड। दूसरी चीज़ डिपार्चर भी नेगेटिव आ रहा है, तो इस ओरिजिन से राइट हमारे पास डिपार्चर पॉजिटिव और इधर आता है नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वैल्यू तो हमें पता चल गई कि कुछ डिग्री हमारे पास आंसर आ रहे हैं, लेकिन उच्च डिग्री को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 180 डिग्री करना होता है। और जैसे ही हमने क्या किया, प्लस 180 डिग्री किया, हमारे पास एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल आ रहा था 49 डिग्री, उसमें हमने प्लस 180 कर दिया, तो एंगल आ गया 229 डिग्री और 17 मिनट। अब इसमें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको ऐड कर दिया और फर्स्ट इक्वेशन का दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एल स्क्वायर तो हो जाएगा किनारे ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन इसकी वैल्यू हमें पता होती है, ये कितना होता है, ये इसकी वैल्यू होती है 1। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ पता चल गया क्या, एल स्क्वायर बचा है, और राइट हैंड साइड में इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर दो, तो एल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग वैल्यू आ रही है, तो एल के लिए क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 160.63 मीटर। तो ये जो इस पर बेसिस न्यूमेरिकल थे। इसके अलावा जो इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो कभी कभी ये आता है कि हमारे पास सिंपल लाइन गिवन होती है, पूछता है इसका लेटीट्यूड बताओ, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एल कॉस थीटा क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। डिपार्चर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एल साइन थीटा हम मेजर कर देंगे। तो यहाँ से लेटीट्यूड भी पूछ सकता है और डिपार्चर। तीसरा केस इस पे ये होता है कि लेटीट्यूड और डिपार्चर दोनों कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू जो पूछती है वो क्लोजिंग एरर के बारे में पूछ देता है, क्लोजिंग एरर क्या होता है। तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ लेटीट्यूड जो हमने निकाला था, समीशन ऑफ लेटीट्यूड उसका स्क्वायर और समीशन ऑफ डिपार्चर इसका स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, ऐड करके अंडर रूट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्लोजिंग एरर क्या आ जाता है। कभी कभी हमारे पास एरर्स जो आते हैं वो बाउडिच मेथड पे भी आते हैं, तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर।